वेलकम टू समय इलेक्ट्रिकल। समय इलेक्ट्रिकल की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने बताया था आप लोगों को हैंड टूल, पावर टूल और मेजरिंग टूल, जो कि पार्ट 1 था। आज हम पार्ट 2 टूल्स के विषय में बता रहे हैं। सबसे पहला टूल आता है हमारा वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का यूज हम इनर डाई और आउटर डाई को नापने में करते हैं। साथ में इलेक्ट्रिकल लोग जब हम मोटर पर बेंडिंग करते हैं तो उसके स्टार्टर को नापने में किया जाता है। दूसरा आता है हमारा उसका पार्ट। जो पार्ट का नाम है, जो सबसे ऊपर वाला ये जो भाग आप लोग देख रहे हैं, इनको बोलते हैं इनसाइड जा। नीचे वाले भाग को बोलते हैं आउटसाइड जा। जो इनसाइड जा होता है उसके द्वारा हम आईडी को नापते हैं, यानी कि है कोई भी जाप होता है उसके हम अंदर के खोखले भाग को नापते हैं। जैसे ये पेन है, ये पेन का हमारा खोखला भाग है, तो इनसाइड जा का हम उपयोग इसमें डाल देंगे और हम इसकी नाप कर लेंगे। अगर हमको इस भाग का हमको नाप करना है तो हम आउटसाइड जा के द्वारा हम इस भाग का नाप करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स के दो भाग होते हैं। जो हमारा ये आप जो देख रहे हैं, ये हमारा मुख्य स्केल है। बड़ा वाला भाग 0 से जो चालू हुआ है, ये हमारा मुख्य भाग है। और जो हमारा ये वाला भाग है, इसको हम वर्नियर स्केल बोलते हैं। अब ये जो हमारा ये दिखाई दे रहा, जब हम इस वर्नियर स्केल को पीछे करते हैं तो हमारी एक ये स्टिप निकलती है। स्टिप के द्वारा हम कोई भी जो गहराई को नापते हैं, जैसे ये खड़ा, इसकी हम कितनी गहराई है अगर हमको नापना होगा तो हम ये स्टिप का यूज करके हम मापते हैं। अगला टूल आता है मेजरिंग टूल में हमारा SWG। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। इस तरीके का होता है। जब हम मोटरों की बेंडिंग करते हैं तो सुपर एनिमेड वायर का हम इसके द्वारा नंबर को ज्ञात करते हैं। ये हमारा इस पर विभिन्न तरीके के नंबर को हम जो देख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर आपका 31 तक दिया है। इसको नापते कैसे, हम कोई भी वायर को, जैसे हम सुपर एलिमेंट वायर लेते हैं तो क्या करते हैं, उसको उस पर एक विशेष प्रकार की कोटिंग होती है। उस कोटिंग को हम माचिस से हम जब जला देते हैं तो कोटिंग हट जाती है। ये जो होल आपको दिखाई दे रहे हैं, इन होल में, ये बड़े वाला होल नहीं, हम इसको ऐसे ऊपर से डालेंगे। ये जो होल है, इस होल में हम वायर को डालते हैं जिसमें आसानी से अंदर आ जाए और बाहर आ जाए। वो हमारा वही गेज का, मान लीजिए हम इसमें डाल रहे हैं तो थोड़ा फंस रहा है, लेकिन जब हम इसमें डालते हैं तो आसानी से अंदर बाहर हो रहा है, बिल्कुल पोलैरिटी। तो यानी कि हमारा 36 नंबर का ये वायर सुपर एलिमेंट वायर होगा। अगला टूल आता है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप के द्वारा हम जब कभी हम वायरिंग का काम करते हैं, बोर्ड को लगाना होता है, तो एक फिक्स निर्धारित मान होता है कि हम इतनी ऊंचाई पर, इतनी हाइट पर हम बोर्ड को हम लगाएंगे। उसके द्वारा हम मेजरमेंट मेजरिंग टेप के द्वारा करते हैं। अगला आता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के द्वारा
हम भी वायर का साइज को निकाल सकते हैं, थिकनेस को निकाल सकते हैं। इसके द्वारा हम बाल तक के भी साइज को हम मेजर कर सकते हैं। नियॉन टेस्टर या फेस टेस्टर, इसके द्वारा हम वायर का फेस को चेक करते हैं। दूसरा आता है डिजिटल टेस्टर। इस टेस्टर के द्वारा तो हम केवल, इसमें नियॉन बल्ब होता है, जल जाता है तो हम जान लेते हैं कि फेस आ रहा। लेकिन आजकल जो हम यूज करते हैं डिजिटल टेस्टर का, वो इस तरीके का होता है। इसके द्वारा हम एसी को भी मेजर कर लेते हैं और डीसी को भी मेजर कर लेते हैं। इसके द्वारा हम कहीं भी तार अगर ब्रेक पॉइंट कर रहा है तो हम ब्रेक को भी मेजरिंग कर लेते हैं। बिना हम पिन में डाले हम इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं कि हमारी लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है। उस प्रकार का टेस्टर हमारा डिजिटल टेस्टर होता है। मल्टीमीटर, मल्टीमीटर हमारे 3 तरीके के होते हैं। पहला एनालॉग मल्टीमीटर, जो कि इस तरीके का होता है। इसमें सुई होती है, सुई जहां पर जाती है उस जगह को हम पढ़ते हैं, पढ़ के मेजरमेंट करते हैं। दूसरा होता है हमारा डिजिटल टेस्टर। डिजिटल टेस्टर इस तरीके का होता है। डिजिटल इसलिए बोलते हैं कि हमको कोई भी चीज नापना होता है तो हम उस वैल्यू को उस मीटर में हम सेलेक्ट करते हैं। एसी नापना है तो एसी की वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं, उसकी रेंज को सेलेक्ट करते हैं कि हमको 240 नापना है कि 440 नापना है, उसकी रेंज को सेलेक्ट करना पड़ता है। और जो भी चीज हम नापते हैं डिस्प्ले पर आ जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। तीसरा आता है हमारा स्मार्ट मल्टीमीटर। स्मार्ट मल्टीमीटर में हमको बाय द वे आपको नापना है कि बोल्ट, हमने बोल्ट वाला बटन प्रेस किया, उसमें रेंज को सेलेक्ट नहीं करना पड़ता है, तुरंत वो ऑटोमेटिक तरीके से बता देता है। जितनी भी रेंज नापनी हो, आपने बोल्ट का बटन दबाया, लगा दिया, तुरंत बता दिया कि 440 वोल्ट आया है। तो उस प्रकार के मीटर को हम बोलते हैं स्मार्ट मीटर। टांग टेस्टर, अगला इसको हम टांग टेस्टर के नाम से भी जानते हैं और क्लैंप मीटर के भी नाम से जानते हैं। इसके द्वारा इस मीटर की खासियत ये होती है, बिना वायर के कट किए हम एम्पियर को ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए इसको हम टांग टेस्टर बोलते हैं या क्लैंप मीटर बोलते हैं। मैगर, जैसा का जिक्र हो रहा है कि मैगर मतलब मैगर, मेगा वैल्यू को नापने वाले को हम मैगर बोलते हैं। इसका उपयोग हम कहीं पर अर्थिंग करते हैं तो अर्थिंग हमारी एक्यूरेट है कि नहीं, उसका रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हम मैगर का उपयोग करते हैं। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के द्वारा हम वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं। वोल्ट मीटर हमारा एक एनालॉग आता है और एक दूसरा डिजिटल आता है। ठीक, डिजिटल वोल्ट मीटर इस तरीके के होते हैं जिसमें डिस्प्ले पर लिख के आता है, इसको हमको पढ़ना पड़ता है। एम्पियर मीटर इस तरीके का होता है, हम इससे करंट कितने एम्पियर का लोड ले रहा है एम्पियर मीटर के द्वारा जानते हैं। हमारा एम्पियर मीटर एसी और डीसी दोनों में आता है। पहचान होती है ये, अगर इस पर देखो और इस पर देखो, दोनों पर देख रहे, अब इसमें 500 रेंज और 1000 के रेंज के बीच जो खाना बना है वो दूरी पर बना है। जिसमें भी दूरी होता है उस प्रकार का मीटर होता है एसी पर काम करने वाला।
जिसमें अब इसमें देखिए 0 से लेकर 3 तक का जो ये खाना है बिल्कुल पास पास बना है। अगर पास पास बना है तो उस प्रकार का मीटर हमारा होता है डीसी को मेजर करने वाला मीटर। अगला आता है हमारा वाट मीटर। वाट मीटर के द्वारा हम पावर को नापते हैं। कोई मोटर कितना पावर ले रही है, कितना वाटेज ले रहे हैं, उसको हम वाट मीटर के द्वारा नापते हैं। फ्रीक्वेंसी मीटर हमारा इस तरीके का होता है। फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा हम हमारी फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज चल रही है उसके द्वारा हम नापते हैं। हमने पिछले टॉपिक में बताया था टूल्स के विषय में, तो उसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ाया था हैंड टूल, जो कि हमारा पार्ट 1 में कंप्लीट हो गया था। ये हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं मेजरिंग टूल, ये हमारा पार्ट 2 है। तो इसमें हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं, किन इक्विपमेंट के द्वारा हम मेजरमेंट करते हैं उसके विषय में बता रहे हैं। ऑसिलोस्कोप हम जानते हैं, अभी जैसे हमने पिछले में टूल्स में बताया था कि ये हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर है। फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा हम फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं कितने हर्ट्ज चल रही है। ये ऑसिलोस्कोप है। इसमें इस तरह का आड़ी तिरछी लाइन दिखाई दे रही है। फ्रीक्वेंसी हमारे किस तरीके से चल रही है, हमारी फ्रीक्वेंसी साइन वेव में है कि स्क्वायर वेव में है कि ट्रायंगुलर वेव में है, वो हम ऑसिलोस्कोप के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आते हैं पावर टूल पर। पावर टूल हमारा ये है, और पावर टूल की हमने डिफिनेशन बताई थे। वह टूल जो किसी एनर्जी सोर्स के माध्यम से चलाए जाते हैं उसे हम पावर टूल कहते हैं। जैसे इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो ये हमारा पावर टूल हो गया। ये हमारा हो गया हैंड ड्रिल मशीन। इसके द्वारा हम वायर में होल करने का काम, वाल में होल करने का काम करते हैं। हैमर ड्रिल मशीन, ये हमारी हैमर ड्रिल मशीन है। इसमें 2 फंक्शन होते हैं। इसके द्वारा हम दोनों फंक्शनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस मशीन के द्वारा हैमरिंग का भी काम कर सकते हैं और ड्रिलिंग का भी काम कर सकते हैं। जब हम, ये सेलेक्टर यूनिट है, इस सेलेक्टर यूनिट के द्वारा हम एक तरफ घुमाते हैं तो हैमर मोड हो जाता है, जिससे हम दीवार वगैरह को तोड़ने वगैरह का काम कर सकते हैं, और दूसरे तरफ हम करते हैं ड्रिलिंग मोड, तो इसके हम होल करने का काम करते हैं। ये हमारी बिट होती है। बिट भी हमारी कई तरीके की आती है, जो कि हम आगे के वीडियो में हम जिक्र करेंगे। ग्राइंडर, इसको बोलते हैं एंगल ग्राइंडर मशीन। इसको बोलते हैं हम एंगल ग्राइंडर मशीन। इसके द्वारा हम झिर्री काटने का काम करते हैं, सरिया वगैरह काम काटने का काम करते हैं, तो वहां पर हम एंगल ग्राइंडर का हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले लोग इसको झिल्ली वाल काटने का काम करते हैं। वाल चेसर, इस तरीके की हमारी जो मशीन होती है वाल चेसर मशीन होती है। जब हम वायरिंग का काम करते हैं, कंडक्ट पाइप को डालना होता है, तो वाल चेसर मशीन के द्वारा हम काटने का काम दीवार को करते हैं। जितने साइज का हमारा पाइप होगा वही साइज का एक बार में ये वाल चेसर मशीन काट देगी। यहाँ पर ब्लेड पड़ी होती है, ये जो ब्लेड होती है दीवार काटने में जितने साइज का हो तो उतने ही हम इस ब्लेड को हम लगा देते हैं। ठीक है। अगला हमारा टूल आता है जिक्सा कटर। जिक्सा कटर के द्वारा हम लकड़ी वगैरह को काटते हैं।
प्लाई वगैरह का काटते हैं, हमको बोर्ड बनाना होता है, तो हम जिक्सा कटर के द्वारा कटिंग करके हम बना सकते हैं। स्पिरिट लेवल, स्पिरिट इसका फुल नाम होता है मैग्नेटिक स्पिरिट लेवल। इसके द्वारा हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं कि ये सीधा लगा है कि टेढ़ा लगा है। टॉपिक हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम इस वीडियो का हम प्रैक्टिकल कराएंगे और टूल्स को हम दिखा के बताएंगे कि टूल्स हम किस तरीके से यूज करते हैं। प्लायर का हम साइज कौन कितने mm का प्लायर है, हम किस प्रकार से जानेंगे कि ये 20 mm का प्लायर है कि 150 mm का प्लायर है कि 200 mm का प्लायर है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये टॉपिक हम बताएंगे। हमने जो टॉपिक बताया है, अगर आप लोगों को मेरे टॉपिक से आप लोगों ने कुछ सीखा है तो हमारे चैनल समय इलेक्ट्रिकल को बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों को करिए। धन्यवाद।